हेलो मित्रों, पूर्वांचल मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। आज उसमें पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे, यानी तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, जो कि प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए दे दिया 1 2 3 4 5 6 तक की संख्याओं का योग। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? मान लीजिए तो छोटी संख्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 6 तक छोटी संख्या है, बहुत लंबा संख्या तो है नहीं। इसे हम योग करना है यानी जोड़ करना है, इसे काउंट कर सकते हैं। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 21। इसका आंसर 21 आ रहा है। लेकिन हमें लगाना कैसे? तो मान लीजिए छोटी संख्या थी, काउंट कर दिए, जोड़ दिए, फटती ने आंसर आ गया। और यदि और लंबी संख्या और दूर तक होती, मान लीजिए 51 50 104 इतना तक काउंट करना होता तो समय लगता है। आइए इस पे हम कुछ नियम समझते हैं। मान लीजिए अंतिम संख्या कितना है? 6, n प्लस 1/2। जब संख्या में गैप नहीं रहेगा तभी ये नियम काम करेगा। जब संख्या में गैप रहेगा, मान लीजिए इसमें तो गैप है नहीं, 1 है 2 है 3 है, सब क्रमागत संख्याएं हैं, तो इस पे ये नियम काम करेगा। मान लीजिए देखिए ये अंतिम संख्या 6 है तो 6 रख रहे हैं। उसके बाद फिर n 6 प्लस 1 और बटे 2, तो 6 हो गया। फिर जहाँ जो देखिए इसमें कुछ ध्यान देना है। जो समझ रहे हैं भाई, जो पढ़े हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो मैथ नहीं पढ़े हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब जो मैथ नहीं पढ़े हैं वो बोलेंगे कि गुणा का चिन्ह, यानी गुणा का चिन्ह कहाँ से आ गया। तो यहाँ जब कुछ नहीं रहता है तो मान लिया जाता है। अब देखिए 6 प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा, और बटन 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। 7 3 21 फिर निकल के आ गया, और 21 काउंट करने पर भी आ गया। तो मान लीजिए छोटी संख्या थी, समझने के लिए हम लोग ये संख्या दे दिए हैं। हम देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए मित्रों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 99 तक संख्याओं का योग, यानी 99 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 6 तक दिया है, उसके बाद डॉट डॉट करके 99 दे दिया है। तो यहाँ भी कोई संख्याएं हैं जो हमें पता नहीं है। इसमें यहाँ से पता चल रहा है कि 99 तक संख्या है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। n प्लस 1/2, इसी हम लोग सॉल्व किए थे वाला क्वेश्चन। ये भी सिर्फ देख लेते हैं। 99 फिर 99 प्लस 1/2। अब देखिए 99 में जब एक प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद गुणा करके फिर 100 हो गया। फिर उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका गुणा करना है। 5 9 45, 5 डिवाइडर आया 4, और उसके बाद 5 9 45 4 49, यानी इसका आंसर हो गया 49 और 50, यानी 4950 इसका आंसर हो गया। चलो मित्रों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। 21 22 23 डॉट 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 75 तक की संख्याओं का योग, यानी 75 तक की संख्याओं का योग। तो यदि हम इस पे निकालते हैं n का मान पे, तो देखो n प्लस 1/2 इस पे निकालते हैं तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। समझते हैं एक बार इसको। मान लीजिए 75, फिर जब यहाँ एक करेंगे 75, फिर 75 प्लस 1/2 1 है ये। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 75 गुणा हो जाएगा, प्लस 1 76/2। जब इसे हम काटेंगे तो 2 3 6 2 8 16 38 आ गया। अब इसका गुणा करते हैं कितना आ जाएगा? लगभग 28 गुणा करेंगे तो 28 50 आ गया। 28 50 ऑप्शन में है नहीं, तो एक गलत नियम है, उस पर काम नहीं करेगा। क्योंकि ये उस पर काम करेगा जो एकदम नेचुरल नंबर, यानी शुरू से जो 1 से चालू होगा उस पर यह नियम काम करेगा।
ये भी सही है, लेकिन हमें एक मान और निकालना पड़ेगा। 28 50 में से उसे घटाना पड़ेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 21 तक है और इसके पीछे की संख्या निकालना पड़ेगी। मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 20। अब 20 का मान निकालना, 1 से लेकर 20 तक अलग मान निकाल के इसमें घटाना पड़ेगा, तब आंसर प्राप्त होगा सही। देखिए 20 है अंतिम संख्या, इसमें 20 का निकालते हैं n, नहीं है तो इसमें दिया है 20 प्लस 1/2। अब 20 है, 20 में जब एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और बटे 2, तो यहाँ आ गया 10। तो 21 को 10 में करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब यही 210 28 50 में घटाना पड़ेगा। जब 210 घटाएंगे 0, 5 में से 1 गए 4, यहाँ 6, यहाँ 2, 26 40। इसका आंसर जो है डी वाला सही होगा, 26 40। लेकिन ये बहुत लंबा नियम है, इससे हम नहीं सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। ये बहुत लंबा नियम था, तो समझने के लिए हम लोग यहाँ तक प्रयास किए। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। प्रथम ही संख्या लीजिए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। उसके बाद गुणे पदों की संख्या, यानी जो संख्या दी है टोटल संख्या कितनी है वो हमें काउंट करना है, यहाँ रखना है। यानी 21 लेकर 75 तक कितनी संख्याएं हैं। अब ये क्लियर नहीं है तो कितनी संख्याएं उसे समझते हैं। संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, उसके बाद बटे अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद +1 कर लेते हैं। अब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर 7 में से 2 गए 5 और बटे 1 है। उसके बाद +1, जब 1 का भाग 54 में करेंगे तो वही 54 ही आएगा। 54 में 1 जोड़ देंगे 55 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ 5 1 6 और 7 2 9 गुणे 55, 2 बचा, 2 उतार लिए। अब यहाँ काटते हैं, 2 से 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 55, 48 55, 48 55 का जब गुणा करेंगे तो 5 8 40 के 0 हासिल 4, 4 5 20 4 24, फिर 8 5 40 के 0 हासिल 4, 4 5 20 4 24। अब देखिए 0 4 6 2, ये आंसर सही है जो कि 26 40। 26 40 ऑप्शन में दिया था और 26 40 प्राप्त हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक की सभी सम संख्याओं के योग, यानी सम संख्याओं के योग पूछा है। सभी सम संख्याओं यानी 2 है 4 है 6 है 8 है और 20 तक है। बीच में कोई संख्या होगी, मान लीजिए बीच में 8 के बाद 10 होगी, 10 के बाद जो है 12 होगी, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। इतनी संख्याओं की योग करके पूछा है कि योग कितना होगा। तो आइए इसे भी कैसे सॉल्व करते हैं, उसे नियम से लगा देते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 20 है बटे 2। उसके बाद संख्याओं का कितनी संख्या यानी संख्याओं के योग, संख्या कितनी है उनका योग करना है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। मान लीजिए तो कम संख्याएं थी, हम लोग काउंट कर लिए। यदि निकालना होता टोटल कितनी संख्याएं तो क्या करना है, जो ये संख्याएं हैं सम संख्याओं में यही ध्यान देना है। जो 20 तक इसमें दिया है तो 20 तक संख्या, इसका आधा, इसकी आधा कितना होगा 10। अब आइए देखते हैं, इसके आधा जो है 10 हो गया तो 10 संख्या है इसमें। तो 20 + 2 22 गुणे 10 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 5, 5 दूना 10 के 0 डिवाइडर 1 आया, 5 दूना 10 है 11। यानी इसका सभी सम संख्याओं जो योग आया है 110। इसमें देखिए 1 से लेकर 20 तक संख्या थी जो सम संख्या थी, इसका योग जो है 110 आया है। इसे यदि आप काउंट करेंगे तो 110 ही आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 2 4 6 8 10 डॉट 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 120 तक सम संख्याओं का योग। ये तो लंबा है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ये भी उसी तरह से लगा देते हैं। प्रथम संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 120, ठीक। उसके बाद बटे जो है 2 हो जाता है,
120 के आधा कितना हुआ 60। अब देखिए यदि ये नियम भूल जाते हैं तो एक नियम और है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 बटे अंतर। अंतर कितने का है 2 का, तो 120 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 118। 118 बटे 2, 2 से काटेंगे इसे, 2 पचे 10, 2 9 18 और प्लस फिर से ही 60 निकल के आया, तो यही 60 हम मान लेते हैं। मान लीजिए सम संख्या थी तो इसका आधा हो जाता है संख्या की संख्या। इसमें कितनी संख्याएं हैं 60, तो 120 में 2 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। 122 गुणे 60 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 30, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 1 के 3, यानी 36 60। 36 60 इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 5 7 डॉट 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 21 तक विषम संख्याओं का योग दिया है। अब इसमें अगर हम बेसिक नियम से समझें, 7 है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। इतनी संख्याएं हैं इसमें। यदि हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं हैं टोटल, और इनका योग पूछा है कि कितना इनका योग होगा। आइए उसी नियम से हम सॉल्व करते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, उसके बाद गुणे संख्या, यानी टोटल संख्या कितनी है वो हमें समझना है। टोटल संख्या कितनी है इसमें हम काउंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि लंबी संख्या होती, इससे बड़ी संख्या होती, जैसे 105 110 120 121, यहाँ तक संख्या होती तो वही नियम लगा लेते हैं। 21 माइनस 1, यानी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 बटे अंतर। अंतर कितने का इसमें 2 का है, 2 का अंतर है। तो जब 21 में से 1 गए तो 20 बचा, 20 में 2 से भाग देंगे और 1 बचा है, यहाँ 1 लगा लेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। जब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, यही 11 फिर निकल के आया। अगर गिनेंगे तो भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या वहां भी निकल के आया, तो यही 11 लिख लेते हैं। 21 में जब 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 गुणे 11 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो फिर 11 प्राप्त होगा। तो 11 का गुणे 11 में करते हैं तो 121 आता है, तो इसका आंसर 121 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए गए है व्हाइट बोर्ड पे। 1 3 5 7 डॉट 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 51 तक विषम संख्याओं को, उसमें 21 तक दिया था और इसमें 51 तक दिया है। जब संख्या बड़ी रहती है तब काउंट करने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए वही नियम लगा देते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, उसके बाद अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए गुणे संख्या हमें चाहिए, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 बटे अंतर। अंतर कितने का है 2 का। जब इसमें हम 1 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, अभी 1 बचा है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। अब यही फिर यहाँ ध्यान देना है, 50 51 है, 51 में 1 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। 52 गुणे 26 यहाँ आया था, वही 26 यहाँ ला के रख देंगे, उसके बाद बटे 2 है, 2 रख लेंगे। अब इसमें भाग देंगे हम जब 2 से तो 13 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए, 52 13, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 यहाँ हो गया 5, काउंट करेंगे 6, 5 2 7, उसके बाद 6, ये 5 है, कितना आ गया 676, इसका आंसर 676 हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, a प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 बराबर 55, तो 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 22, यानी 22 तक दिया, इसमें 11 10 तक दिया था जिसका मान 55 आया था,
अब इसका मान पूछा 11 से लेके 22 तक, इसका मान पूछा है कि कितना होगा। अब देखिए इसे समझते हैं कैसे 55 आया है 1 से लेकर 10 तक। यदि इस तरह से लगाते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 10 था और बटे 2 और गुणे संख्या, कितनी संख्याएं हैं इनके बीच में टोटल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक हो गए, उसके बाद 10 संख्या है तो 10 लिख लेते हैं। देखिए 10 है 11 गुणे 10 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 11 पचे 55। तो यही किया गया था उसमें, जो कि 55 आया था। अगला मान पूछ रहा है, उसमें देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, उसके बाद बटे 2, उसके बाद गुणे संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं यहाँ तक। संख्या निकालने के लिए मान लीजिए छोटी संख्या हम काउंट भी कर सकते हैं, 11 1 2 3, इसके बाद 3 है जो 14 हो जाएगा, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर इसी तरह 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं हैं तो 12 लिख देते हैं। अब देखिए इसे काउंट करते हैं, इसे काउंट करेंगे तो 33 आएगा, 33 गुणे 12 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 36 18 का 8 हासिल 1, 36 का 18 है 19, 198 आएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो नेक्स्ट दिन बनेगा। धन्यवाद।